ये किताब भारती भुवन का है। इसका चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। इसका एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बताएं कि निम्नलिखित युगपत समीकरण संगत है या असंगत है। दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और इसको चेक करके आपको बताना है कि ये जो है समीकरण युगपत जो है ये संगत है या असंगत है। इस प्रश्न को देखिए बिहार 2013 यानी कि परीक्षा में पूछ चुका है, एनुअल एग्जाम में बिहार का। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। संगत किसे कहते हैं, असंगत किसे कहते हैं। देखिए अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, अगर ये कंडीशन है तो इसको बोला जाता है अविरोधी युग्म, अविरोधी युग्म, ठीक है, या इसको बोलते हैं संगत, संगत भी बोलते हैं। अब देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो ये जो है कहलाता है विरोधी युग्म और इसको कहते हैं असंगत, असंगत, ठीक है। एक और होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो ये जो है आश्रित युग्म कहलाता है, आश्रित युग्म, ठीक है, और इसको भी संगत कहा जाता है। तो अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन ये दोनों में से कोई आया तो संगत कहलाएगा और अगर ये वाली कंडीशन आया तो असंगत कहलाएगा। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न में दिया हुआ है दो समीकरण। तो ये जो देख रहे हैं x का जो गुणांक है ये A1 है, y का गुणांक B1 है और ये C1 है। उसी तरह से ये A2 है, B2 है और C2 है। तो पहले लिख लीजिए। देखिए पहला प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें लिखिएगा हल और लिखिएगा यहाँ पर कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो A1 बराबर दिया हुआ है 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर -5। फिर यहाँ लिखिएगा A2 बराबर दिया हुआ है 2, B2 बराबर -3, C2 बराबर -7 दिया हुआ है। अब देखिए इसको अनुपात निकालिए। A1 बटा A2, A1 है 3, A2 है 2, तो 3 बटा 2 हुआ। फिर निकालिए B1 बटा B2, B1 2 है और B2 -3 है। तो ध्यान से देखिए ये और ये बराबर नहीं है तो ये भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा, यानी कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। ये कंडीशन आया तो इसको क्या बोला जाता है, अविरोधी युग्म, और अविरोधी युग्म को संगत भी कहा जाता है, संगत। तो जो पहला क्वेश्चन है ये कैसा है, तो संगत है। इसका आंसर क्या होगा, संगत। अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, पहला का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी उसी प्रकार बनाना है। इसको लिखिएगा कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो A1 बराबर 4 बटा 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर 8, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, अनुपात निकालिए पहले। तो A1 बटा A2, देखिए A1 है 4 बटा 3 और A2 है कितना, 2, तो 2 दूनी का 4 यानी कि 2 बटा 3 हुआ। अब निकालिए B1 बटा B2, B1 आपका दिया हुआ है 2 और B2 दिया हुआ है 3, तो 2 बटा 3 हुआ। C1 बटा C2 निकालिए। C1 दिया हुआ है 8 और C2 है 12, देखिए 4 दूनी के 8 और 4 तिहाई 12, तो 2 बटा 3, 2 बटा 3, 2 बटा 3, ये तीनों बराबर है, यानी कहने का मतलब ये तीनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ देखिए A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। तो जब ये कंडीशन आता है तो इसको आश्रित युग्म कहा जाता है और आश्रित युग्म को संगत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगत।
तो पहला का जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, संगत। दोनों प्रश्न को सॉल्व कर दिए। अब देखिए ये कैसे हुआ से देखिए, तो प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है, देखिए प्रश्न को, ये जो आपका 4/3 है ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। उसी प्रकार ये A2 हुआ, ये B2 हुआ, ये C2 हुआ। और फिर हम अनुपात निकाल के चेक कर लिए। करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए प्रश्न कहता है कि P और Q के मान ज्ञात करें जिनके लिए निम्न रैखिक समीकरणों की संहति को अनगिनत हल हो। दो क्वेश्चन है, ये दोनों में क्या करना है कि P और Q का मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये आपका A2 है, B2 है, C2 है, इसको लिख लीजिए। और फिर कह रहा कि अनगिनत हल है, तो अनगिनत हल किसका होता है, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। उसके सहायता से हम P और Q का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 का पहला जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का पहला सवाल, यहाँ पर लिखिएगा कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो A1 बराबर 2P-1, B1 बराबर 3, C1 बराबर -5। फिर लिखिएगा A2 बराबर 3, B2 बराबर Q-1 और C2 बराबर -2। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लिखे ये A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है, लिख लिए। अब यहाँ लिखिएगा चूंकि समीकरण युग्म के अनगिनत हल है, ये प्रश्न में बोल रहा है कि समीकरण युग्म के अनगिनत हल है। तो जब ये है तो इसका मतलब है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। जब ये रहता तभी अनगिनत हल होता है। ठीक है, अब A1 का जो मान है से लिखिए, देखिए 2P-1 और बटा A2 का मान है 3 बराबर B1/B2, B1 आपका 3 है और B2 जो है Q-1 है, C1/C2 यानी -5/-2। ऊपर नीचे दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, कट जाता है, यानी कि 5/2। अब देखिए एक क्या करेंगे कि एक इसको और इसको हम बराबर करेंगे। अब हम लिख सकते हैं 2P-1/3 बराबर 5/2, ई बराबर ई कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे 3/Q-1 बराबर 5/2, क्योंकि ई बराबर ई भी है और ई बराबर ई भी है। ठीक है, तो एक बार इसके साथ बराबर किए और फिर एक बार इसके साथ बराबर किए, इससे P और Q का मान निकल जाएगा। सॉल्व करिए इसको, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो देखिए 2P-1 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4P-2 बराबर 3 में 5 से गुना हुआ 15, तो 4P बराबर 15 है और ये +2 हो जाएगा इधर से आया तो 4P बराबर 17, तो P बराबर क्या हो जाएगा 17/4। ये 4 गुना में है तो इधर आके बटा में हो गया, P का मान निकल गया। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए Q-1 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5Q-5 बराबर 3 में 2 से गुना हुआ 6, 5Q बराबर 6 और +5 यानी माइनस में इधर आके प्लस में हो गया, तो 5Q बराबर 11, तो Q बराबर हो गया 11/5। तो P और Q का कहा था मान निकालिए, तो P और Q का मान निकल गया, यहाँ लिख दीजिएगा। अतः P बराबर 17/4 तथा Q बराबर 11/5। आंसर, इस प्रश्न का ये आंसर होगा। तो पहला को हम सॉल्व कर दिए, P और Q का मान निकाल दिए। इसको भी सेम टू सेम इसके जैसा ही बनाना है, जैसे इसको बनाए उसी प्रकार इसको भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी बना के आपको हम दिखा देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें A1 2 है, B1 3 है और C1 कितना है 7। A2 जो है P + Q है, B2 जो है 2P - Q है और C2 जो है 21 है। तो पहले इसको लिखते हैं
देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का दूसरा सवाल, यहाँ लिखिएगा कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो a1 बराबर कितना है, देखिए किताब में a1 बराबर आपका है 2x, b1 बराबर जो है 3 है, c1 बराबर 7। फिर यहाँ लिखिए a2 बराबर आपका है p प्लस क्यू, b2 बराबर है 2p माइनस क्यू और c2 बराबर है 21। ठीक है, यहाँ लिखिएगा कि चूंकि समीकरण युग्म के अनगिनत हल है। देखिए यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि जो समीकरण है इसको अनगिनत हल हो, यानी जो समीकरण है इसका अनगिनत हल हो, तो ये है। और इसका मान जो होता है से देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर समीकरण युग्म इस प्रकार है, इस अनुपात में है, तब उसका हल जो है अनगिनत हल होता है। आप क्या करेंगे, इसके जगह पर मान रखेंगे a1 का मान दिया हुआ है 2x बटा a2 का मान है p प्लस क्यू बराबर b1 का मान 3 है, b2 जो है 2p माइनस क्यू है बराबर c1 का मान 7 और c2 का मान 21। देखिए 7 या 21, यानी कि ये जो हुआ ऊपर में 1 बचा और नीचे में कितना बचा 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, यहाँ पे 7/21 लिखिए चाहे 1/3 लिखिए, एक ही चीज़ है। इसको काट कर हम यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे गलती लिख दी, x नहीं होगा, x का गुणांक ही तो a1 कहलाता है, तो यानी a1 का मान कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x मत लिखिएगा, ये 2 सिर्फ है। अब देखिए p और q का क्या करना है, मान निकालना है। तो एक बार हम क्या करेंगे कि e बराबर e ले लेते हैं, यानी कि 2/p प्लस q बराबर 1/3, और एक बार जो है इसके साथ इसको बराबर करते हैं, यानी कि 3/2p माइनस q बराबर 1/3। सॉल्व करिए, p प्लस q में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस q बराबर 2 3 6। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसको देखिए 2p माइनस q में 1 से गुना करेंगे तो 2p माइनस q होगा बराबर 3 3 9। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 जो है p प्लस q बराबर 6 और समीकरण 2 जो है 2p माइनस q बराबर 9। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए दोनों बराबर है, प्लस माइनस में कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो 2p और p जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3p, ये प्लस माइनस कट गया, 9 6 15, 3 बचे क्या हो गया 15, यानी p बराबर 5। अब यहाँ लिखिए p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 p प्लस q बराबर 6, p का मान 5 आया है प्लस q बराबर 6, तो q बराबर 6 माइनस 5 यानी q बराबर 1। तो p का मान आया 5 और q का मान कितना आया 1 आया। p q का कह रहा था मान निकालने के लिए, यहाँ लिख दीजिएगा कि अतः p बराबर 5 तथा q बराबर 1, यही आंसर होगा।